साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या आईनी इदारे की जानिब से गैर आईनी तशरीह की अदालत तौसीक कर दे? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तिफसार। सवाल ये है कि इतनी ज्यादा तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कैसे आए? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इतने ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार बनाए? क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का इजाला करे? जस्टिस मुनीब अख्तर का मुकालमा अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी से तशरीह की जाती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समात 9 जुलाई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। केस की समाअत तवील की जा रही है जिससे अदम इस्तेहकाम होगा। शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। JUI की कोई सीट नहीं थी मगर उन्हें 2 सीटें दे दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने आइन की धज्जियां उड़ा दी। फिरदौस शमीम नकवी का मुवाक़िफ। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की हिरासत मनमानी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दी। साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का बज़ाहिर मकसद उन्हें नाअहल करना था। जुल्फ़ी बुखारी की पटिशन पर UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आ गई। इलेक्शन में बड़े पैमाने पर फ्रॉड और पार्लिमानी नशिस्तें चोरी किए जाने का भी दावा। बानी PTI की फौरी रिहाई और कानून के मुताबिक मुआवजा अदा करने का मुतालबा। UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट मुस्तरद। हुकूमत ने बानी PTI की गिरफ्तारी और ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिए। पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरव्वजा कवानीन पर अमल होता है। साबिक़ वज़ीर आज़म को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। वो एक सजा याफ्ता कैदी तौर पर जेल में कैद हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। आपने एक ड्रामा रचाया कि आपके खिलाफ साजिश कर दी है इसी मुल्क में जहां आप जाके अभी रोना रो रहे हैं अपना। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले। ऑन चौधरी का चंद अनासर की जानिब से मुल्क के खिलाफ साजिशों का दावा। PTI के एक रुकन ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप को खत लिखा। पहले साइफर की बात की, फिर अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर की गई। इनसे बड़ा मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी ना हो। साजिशें करने वालों के बेनकाब करते रहेंगे। मालूम है लंदन में बैठे अफराद को कौन रकम दे रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट PTI के मुवाक़िफ़ की हिमायत करार दे दी। मुल्क में बहरान की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम और धांधली ज़दा इंतख़ाबात हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला तवज्जो का मरकज करार दे दिया। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलग शाख है। ज़ेरे इल्तिवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। अडियाला जेल रावलपिंडी में दौरान समाअत डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। समझौतों पर दस्तखत से ताउन की नई राहें खोलेंगी। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत ने मुल्की मुआशी और सियासी मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों का एक साथ चलना जरूरी करार दे दिया। कौमी उमूर पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इत्तेफाक राय नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली जरदारी की ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिल्लोर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्की मजमूई सियासी समेत सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर की तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ राय है पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं से मुतालिक बानी PTI का फैसला हतमी होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली की गुफ्तगू।
मुल्क की मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामज़न है। मुल्की मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशिशां हैं। वज़ीर आज़म ने बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और महसूलात अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अनोखे तरीकों से अवाम पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। 4000 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए। वाहिद मुल्क है जहां टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। शाहिद फकान अब्बासी की गुफ्तगू, दावा किया कोई अखराजात कम करने के लिए कोई इस्लाहात नहीं की गई। अमीर जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अवाम को रिलीफ नहीं दिया तो एहतजाज मुल्क भर में फैलाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस तैनात करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस शफी सिद्दीकी को भी चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट मुकर्रर करने की सिफारिश। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के जुज़वी दलाइल मुकम्मल। मुशरा बीवी और खावर मानिका के वकला कल दलाइल देंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने समाअत कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में बानी पीटीआई के प्रोडक्शन से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट जारी कर रहे हैं। आइंदा समाअत पर हाजिर न होने पर जमानतें खारिज कर दी जाएंगी। जज ताहिर अब्बास सुपरा के रिमार्क्स। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और उमर अयूब समेत 200 से जायद अफराद के खिलाफ तोड़फोड़ के मुकदमा दर्ज। अली नवाज अवान, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर अबूरी जमानत पर हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, हम्माद अजहर और मुराद सईद समेत 25 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। एक जमात का इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या वो बतौर सियासी जमात खत्म हो जाएगी? पीटीआई बतौर जमात मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकालमा। पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत तो मौजूद है ना। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। 5 जुलाई को आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का डेटा लीक करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को अमरीकी सिफारत खाने से रुजू करने का हुक्म। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत खारजा के जरिए एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत। तहकीकाती इदारों को मुताल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ अपील पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत मिल गई। वकील मरियम नवाज ने जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन काबिल समाअत न होने का दावा। अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा फॉर्म 45 और 47 जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने जल्द मुल्क से शिद्दत पसंदी की जड़ें खत्म होने की पेशगोई कर दी। अज़्म इस्तेहकाम से नेशनल एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईन की बालादस्ती पर जोर। महकमा दाखिला सिंध ने 8 से 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान मोबाइल फोन सर्विस बंद करने और फिजाई निगरानी के लिए विफाक को दरख्वास्त कर दी। भारतीय लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दुनिया भर में पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद और खौफ को खत्म करने की बात की। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर का ऐवान में खिताब। हुकूमती अरकान का शोर शराबा, अपने अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। भारतीय रियासत यूपी में मजहबी इज्तिमा सत्संग के दौरान अलमनाक हादसा। भगदड़ मचने से 107 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। जिंदगी हारने वालों में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। दर्जनों जख्मी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज, कई की हालत तशवीशनाक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली 12 टीम्स का ऐलान कर दिया। कौमी टीम क्वालिफाइंग राउंड खेलने से बच गई। मजीद 8 टीम्स क्वालिफाइंग राउंड से सामने आएंगी। अगले वर्ल्ड कप में भी इसी फॉर्मेट पर 5-5 टीम्स के 4 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। क्रिकेटर्स की फिटनेस का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट में यो-यो टेस्ट की वापसी। रीजनल कॉन्ट्रैक्ट समेत टीम सिलेक्शन फिटनेस टेस्ट से मशरूत।
खिलाड़ियों को योयो टेस्ट समेत तमाम फिटनेस टेस्ट पास करना होंगे। 2 किलोमीटर की दौड़ और पुशअप्स टेस्ट शामिल। पहले मरहले में 11 जुलाई से फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल ने यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्लोवेनिया को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त। मुसलसल शदीद गर्मी के बाद कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। शहर में 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समंदरी हवाएं चलने लगी। पारा भी नीचे आने लगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस। बुखैर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ कल से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 7 जुलाई तक कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। सिंध भर में बादल बरसने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली के असरात शदीद गर्मी के बायस गिलगित में ग्लेशियर्स पिघलने लगे। दरियाए गिलगित में पानी की सतह बढ़ गई। पानी दरिया से निकलकर आबादी में दाखिल हो गया। मकानों से पानी टकराने लगा। दरिया किनारे आबाद शहरी घर खाली करके चले गए।